काफ़ी सारी क्वेरी है। आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बाकी जानकारी आपसे बाद में दूंगा। भारत माता की जय। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने राघव। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, अपकमिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड में काफ़ी सारी क्वेरी रहती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट सोचते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट को गाइड नहीं मिल पाता, काफ़ी सारे स्टूडेंट भटके रहते हैं। और जब मैं कंपटीशन पीरियड में था, जब मैं एग्ज़ाम देता था, तो उस टाइम पे कई सारे जो मेरे ही दोस्त थे मुझसे आकर के पूछते थे, क्या करें राघव भाई, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, एग्ज़ाम में नंबर स्कोर नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पे कहीं कमियाँ छूट जा रहे हैं, बहुत कम कम मार्जिन से उनका सिलेक्शन रुक जा रहा है। तो उसके लिए मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें से मैंने आप सभी के जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन थे, जो आपके सभी के दिमाग में आए होंगे, तो सारे क्वेश्चन मैंने नोट डाउन करके रखे हुए हैं। और मुझे लगता है मैं एक एक सारे क्वेश्चन आपको पहले बताता हूँ कि मैं किन किन क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, या आपके दिमाग में ऐसी कोई भी चीज़ चल रही हो जो आप इससे रिलेटेड हो, या कहीं आपको अनसर्टेनिटी है, तो आप इसको देखिएगा वीडियो को। अगर आप लगता है कि नहीं आपका ठीक ठाक चल रहा है, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, तो वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उन बच्चों के लिए है जो एक्चुअल में जो थोड़ा सा वीक है या कहीं रह जा रहे हैं, जिनको स्ट्रेटजी नहीं पता, जिनको प्लान नहीं अपने पता, उन सारे बच्चों के लिए ये वीडियो। तो मैं पहले क्वेश्चन आपके लिए बताता हूँ कि मैं किन किन क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा। पहले मैं बात करूँगी एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम में क्या क्या महत्वपूर्ण है, पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, नंबर इंक्रीज कैसे करें, एग्ज़ाम क्रैक कैसे होगा, पता कैसे करें मेरे अंदर क्या क्या कमी रह गई है, कहाँ पे मैं लैग कर सकता हूँ, सबसे बेस्ट चीज़ क्या है एग्ज़ाम के लिए, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो बात करते हैं एग्ज़ाम है क्या। एग्ज़ाम सिंपल सा कुछ नहीं है। एग्ज़ाम आपसे एक डिफाइन सिलेबस में आपसे आपकी योग्यता पूछना चाहता है, या आपसे जो है ऐसे कंडीशन, किसी कंडीशन, एक एक मतलब टफ कंडीशन में रख करके एक एग्ज़ाम हॉल होगा, जहाँ पे मेंटल प्रेशर रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें रहती है, वो देखना चाहता है कि आप उस दबाव को झेल पाते हैं। एंड जो आपने पहले जो पढ़ा हुआ है, सिर्फ उसी को ही आपके सामने रिप्रेजेंट करना होता है, उसी को ही आपको आंसर देने होते हैं। तो दिक्कत यहाँ आती है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपके पास प्रेशर रहता है, तो उसी प्रेशर को ही मापने के लिए एग्ज़ाम होता है बेसिकली। एग्ज़ाम में क्या महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि अगर आप 10 एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपको पता है कि 10 एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो मेरे लिए जो मुझे लगता है कि सबसे अच्छी चीज़ या सबसे पॉजिटिव चीज़ क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम हॉल में घुसने के अंदर आप कितनी भी टेंशन लो, कुछ भी करो, आप कितनी टेंशन ले रहे हैं, मैंने ये नहीं पढ़ा, मैंने वो नहीं पढ़ा, मुझे ये नहीं आता, और मैंने नंबर सिस्टम छोड़ दिया है, मैंने परसेंटेज चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा, आप सब कुछ सोच लीजिए, सारी चीज़ें सोचिए। लेकिन जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में घुसे, पहला कदम आपका एग्ज़ाम सेंटर के अंदर हो, तो सिर्फ आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि जो भी हो मैं तो सारे क्वेश्चन करके ही आऊँगा। ध्यान रखिए मेरी बात, जो भी हो मैं सारे क्वेश्चन करके आऊँगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मेरे दिमाग के अंदर नहीं है, हर क्वेश्चन का आंसर मेरे दिमाग के अंदर है। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, आपके दिमाग में अंदर तक घुस जाना चाहिए। पहली चीज़ एग्जाम में मेरे हिसाब से पहली चीज़ यही है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपका अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एग्जाम हॉल में घुसने के पहले, एग्जाम हॉल में जाने के पहले आप अपने सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए ये सारी चीज़ें सोच सकते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में जैसे ही घुसते हैं ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ कॉन्फिडेंस। इसका देखिए बेनिफिट क्या मिलेगा। मान लीजिए आप 10 एग्जाम देते हैं, तो 10 में से 9 एग्जाम में हो सकता है आप फेल कर जाएं, लेकिन एक एग्जाम में चांसेस 100% है कि जहाँ पे आप 2 या 4 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक रहा होगा, अगर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा तो आप वो भी क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे जो आप क्वेश्चन का आंसर आपने सोचा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन आता भी है नहीं आता है, या शायद अगर पहले आ गया होता तो आप उसका आंसर नहीं दे पाते। तो इसका बेनिफिट यहाँ मिलेगा। उस एक एग्जाम में ये चीज़ आपके लिए काम आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो कि आपने 10 एग्जाम दिए, 10 में 10 क्रॉस कर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सिर्फ एक एग्जाम के लिए। फिर इसके बाद क्या है, पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। दोस्तों मेरे हिसाब से जो पढ़ाई का तरीका की बात करें, पढ़ाई का तरीका मैंने बहुत बार देखा है यार। जिस दिन फॉर्म डालो ना, सबसे पहली चीज़ तुम्हें क्या करना है कि फॉर्म डालते ही तुम्हें ये उठा के देखना है कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। अगर मेरे क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैच कर रहा है, मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ, इसका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को आप इत्मीनान से 1 से 2 दिन आराम से देखिए, क्या है पूछ रहा है, कहाँ से क्या पूछने वाला है, क्या कर सकता है, और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मैंने अभी लेटेस्ट में एक FSSAI का फॉर्म डाला, तो जिसका मैंने सिलेबस निकाला, तो इस सिलेबस में कई चीज़ें थी। GK, आप जनरल इंटेलिजेंस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, कंप्यूटर लिटरेसी हो गया, FSSAI हो गया। इसके बाद बैठ के मैं देखता हूँ कि इसमें मुझे क्या क्या आता है, मेरी क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या क्या वीक पॉइंट है।
जैसे ही आप सिलेबस पढ़ते हैं, सिलेबस की सबसे खास बात होती है कि ये आपको बता देता है कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं। आपके अंदर खुद आपको पता होता है कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आपने चीज़ें छोड़ी हुई हैं। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग पे बिल्कुल क्लियर पता रहती हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। सिलेबस किस लिए क्यों ज़रूरी है? सिलेबस आपको ये बताता है कि मेरे अंदर इतनी तैयारी है और मुझे इस डायरेक्शन में इतनी मेहनत और करनी पड़ेगी। सपोज करिए मुझे मैथ नहीं आती है, अब मैंने देखा इस सिलेबस में, अरे ये तो इसमें तो 20 नंबर की मैथ रखी हुई है, अगर मुझे मैथ नहीं आती है तो मुझे डायरेक्शन मिली कि मुझे मैथ तैयार करनी है, किसी हाल में भी तैयार करनी है मैथ। तो ये मुझे डायरेक्शन देता है सिलेबस। अब इसके बाद बात आता है कि पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, हो गया। फिर इसके बाद आता है नंबर इंक्रीज कैसे करें। भाई नंबर इंक्रीज का, इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं। एग्जाम क्रैक कैसे होगा और नंबर इंक्रीज कैसे करें, दोनों क्वेश्चन को एक साथ ही आपको करते हैं। देखो एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या है, देखो आजकल ट्रेंड क्या चल रहा है कि जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि कट ऑफ जो 70% से ऊपर जा रही है। मुझे जहाँ तक लगता है अगर कट ऑफ 50% से 60% जा रही है तो आप अगर सिलेबस कंप्लीट करके जाते हैं, कोई टेस्ट सीरीज की ज़रूरत नहीं है। आप सिलेबस कंप्लीट करिए सिंपल, और पेपर देके चले आइए और आपका मुझे लगता है एग्जाम क्रैक हो जाएगा। बट आज के डेट में क्या हो रहा है कि आज की डेट में कट ऑफ जो 70% से ऊपर जा रही है और ये कट ऑफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए सबसे मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपको एग्ज़ाम में टेस्ट सीरीज देनी होगी। आपको टेस्ट सीरीज देनी होगी, कम से कम डेली एक टेस्ट सीरीज देनी होगी। अगर आप इनिशियल पीरियड में हैं तो आप हफ्ते में 2 टेस्ट सीरीज दीजिए, फिर हफ्ते में 3 करिए, फिर हफ्ते में 4 करिए, फिर हफ्ते में 5 करिए, फिर हफ्ते में 6 करिए। आपको डेली एक टेस्ट सीरीज देना है। आपको लास्ट तक आते आते डेली आपका एक टेस्ट सीरीज होना चाहिए। जब भी आप एग्जाम हॉल के अंदर जाएं तो आप कम से कम 100 से 150 टेस्ट आप जो है आप 100 से 150 टेस्ट सीरीज आपकी सॉल्व हो चुकी हैं। तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? क्या सर क्या बता रहे हैं उसमें, इसके बजाय मैं पढ़ लूँगा, 1.5 से 2 घंटे पढ़ लूँगा तो मेरे उतने नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। जब मैं टेस्ट सीरीज देता था तो होता ये था कि टेस्ट सीरीज दिया मैंने देखा कि मान लीजिए 100 नंबर का है, मेरे आए 60 नंबर। मैंने देखा कि 40 नंबर में कहाँ कहाँ मैं छूट जा रहा हूँ। मुझे देखा मैथ में ये पोर्शन से मेरे नंबर सिस्टम का मैंने कुछ पार्ट छोड़ा हुआ है, वहाँ से फंस रहा है क्वेश्चन। चलो ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो मैं उसको पॉइंट आउट करके लिख लेता था कि मतलब ये जैसा मेरा टेस्ट सीरीज ये है तो इसमें से इसके बाद मुझे क्या क्या पढ़ना है। तो मुझे पता चल गया कि नंबर सिस्टम का ये पढ़ना है। जीके मैंने देखा कि मुगल काल का आता हुआ क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, तो मैंने लिख दिया कि ये मुगल पीरियड अभी मुझे फिर से रिवाइज करना है। इकोनॉमी में देखा कि करंट अफेयर का क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, इकोनॉमी से क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने करंट अफेयर लिख लिया कि लास्ट के करंट अफेयर रिवाइज करना है थोड़ा थोड़ा करके डेली का। ऐसे करके जो जहाँ जहाँ लाइक करेगा। जैसे रीजनिंग में आपको पता चला कि ये नंबर सीरीज आपकी गलत हो रही है तो आपने नंबर सीरीज पे तुरंत ध्यान फोकस किया। आप जहाँ पे भी लाइक करेंगे ये टेस्ट सीरीज आपको बता देगा कि भैया आप यहाँ पे गलत हो रहे हो, आप यहाँ पे लाइक कर रहे हो, आप यहाँ पे कुछ छोड़ रहे हो, तो वो चीज़ आपको तुरंत पता चल जाएगी। तो होगा क्या, आपके नंबर धीरे धीरे इंक्रीज होंगे। आप मान लीजिए आप 30 नंबर आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि 1 महीने बाद आपके 40 नंबर आ रहे होंगे, 2 महीने बाद आप हो सकता है 50 में पहुंच जाए, 55 में पहुंच जाए, 3 से 4 महीने बाद आप हो सकता है 60, 65, 70, और इसके बाद देखेंगे 5 से 6 महीने में आपका जो है एक कट ऑफ क्लियर करने लायक स्कोर हो गया होगा। ये कब होगा? जब आप रेगुलर टेस्ट सीरीज देंगे। पहले मैंने क्या कहा है कि अगर आपकी शुरुआत में इनिशियल बिल्कुल भी तैयारी नहीं है तो हफ्ते में 2 टेस्ट सीरीज दीजिए। लेकिन अगर आपकी तैयारी हो गई है तो आपको हफ्ते में डेली का एक टेस्ट देना मस्ट है अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है। अब इसके बाद यह है कि पता कैसे करें क्या कमी है। इसके लिए मैंने आपको बता ही दिया कि आपको क्या करना है। टेस्ट सीरीज पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, डेली टेस्ट सीरीज देना है, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं उसको नोट डाउन करना है और उसको उसी दिन ही पढ़ना है। कहाँ पे क्या चैप्टर में कमी रह जा रही है उसको नोट डाउन करना है, उसको वही करना है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि हफ्ते में 2 टेस्ट सीरीज देनी। क्यों देनी है? क्योंकि जब शुरुआत में आपके क्या है, इनिशियल स्टेज पे है, आपकी तैयारी कम है, तो आपको जो है वो आपने नोट डाउन किया कि मेरे ये टॉपिक में कमी, उसको पूरा करने में 2 से 3 दिन लगेगा इनिशियल स्टेज में। फिर जैसे जैसे आपकी तैयारी होती जाएगी तो वो जो आपकी कमियां निकल के आएंगी वो 1 दिन में पूरी हो जाएंगी मैक्सिमम, मुझे लगता है। तो इसलिए आपको पता चल जाएगा कि मुझ में कमियां क्या है और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सबसे बेस्ट चीज़ क्या है? सबसे बेस्ट चीज़ यही है, सिलेबस फॉलो करो। इसके बाद सिलेबस को अच्छे से पढ़ो। सिलेबस को अच्छे से पढ़ने के साथ साथ ही आपको टेस्ट सीरीज देनी है। टेस्ट सीरीज देने के बाद फिर से सेल्फ इवैल्यूएशन होता है। उससे सेल्फ इवैल्यूएशन से आप उसको फिर से पता करेंगे मेरे अंदर कमियां क्या हैं और हम आगे चीज़ों को फिर से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। आप सबसे पहले एग्जाम का सिलेबस देखिए, इसके बाद उसका सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। सिलेबस को अच्छे से पढ़ने के बाद उसमें किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप क्वेश्चन की मल्टीपल टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप उसको सॉल्व करेंगे और इस तरह आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपके अंदर फिर भी अभी अगर कोई डाउट हो, अगर आपको लगता है कि
कोई क्वेश्चन मुझसे छूट रहा है तो आप निसंकोच आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और बाकी जानकारी आपसे बाद में लूँगा। भारत माता की जय, जय हिंद।